नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला का शुक्र करम और एहसान है कि हम सब जुमला फ़ेलिया के फ़ेल माजी में फ़ेल माजी को इंशाल्लाह मुकम्मल करने वाले हैं। और ये आज का और एक और लेक्चर इंशाल्लाह होगा, तो ये फ़ेल माजी का जो भी कुछ पोर्शन है ये इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि जुमला फ़ेलिया को हम सब ने इस तरह भी समझा है कि कैसे उसमें ताकीद पैदा की जाए, कैसे उसको जो है मनफी बनाया जाए। आज उसी की सिलसिले की एक कड़ी के में से सवालिया कैसे बनाएं, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो इससे पहले आप जुमला इस्मिया में पढ़ चुके थे, आज आप दोबारा से जुमला फ़ेलिया में भी वो बात रिवाइज करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इसमें वो पोर्शन जुमला फ़ेलिया जैसे सवालिया को जो भी आपने यानी जुमला इस्मिया में जब सवालिया बनाया था उसे, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगा, बस फ़ेल का अपना हिस्सा होगा, उसे देखते हैं आगे इंशाल्लाह। आपके सामने मैंने अभी कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है, सूरतुल फुरक़ान की आयत है ये। सूरतुल फुरक़ान ये कुरान करीम की 25वीं सूरत है, 25th। और ये जो आयत यहाँ पर मैंने कोट करी है ये 43 नंबर की आयत है। ठीक, इसका तर्जुमा समझ लीजिए, देखिए ध्यान से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या आपने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, अफ़ा अंत तकून अलैहि वकीला। अब इसमें क्या बात कही जा रही है कि अफ़ा अंता, तो क्या आप तकूनु अलैहि वकीला, उसके ज़िम्मेदार होंगे। तो क्या आप ऐसे शख्स के ज़िम्मेदार होंगे जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हो। बहुत अहम आयत है, आई ओपनिंग आया है ये कुरान करीम की, और हम सब के लिए गौर व फिक्र हम सबको करना है इस पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि आपने क्या उस शख्स को देखा, उस इंसान को देखा जिसने अपनी हवा हो यानी अपनी ख्वाहिश नफ्स को। अब यहाँ पर इसको अलग अलग देखें तो अभी ये इंशाल्लाह डिकोड हो जाएगा। ठीक है, रायता, रायता ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आप कहते हैं ज़हबता, तो सीगा पहचान लिया आपने, माजी है। रायता हाजिर का है, और साथ ही साथ हाजिर का पहला सीगा है, यानी अगर ओवरऑल बात करें तो सीगा नंबर 7 है। ठीक है, मन इत्तखज़ा, उसको जिसने बना लिया, क्या बना लिया, इलाहहू। अब इलाहहू ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। इसी तरह हवा हो, इसमें देखिए हा जो लास्ट में आपको दिख रहा है ना ये, इसी तरह यहाँ ये हा अटैच ज़मीर है, और जो इसम उसके साथ जुड़ के आ रहा है वो कौन सा है, इलाहुन, उसमें हा ऐड हो गया। दूसरा वाला है हवाहु, हवाहु, उसमें हा ऐड हो गया। तो ये जो एडिशन हा का है ये दरअसल अटैच ज़मीर है, और ये इसमें किसी भी इसमें जब ज़मीर अटैच होकर आती है तो वो मुरक्कब इजाफी बनता है। तो इलाहु, इलाहु उसका खुदा, ठीक है, अपना इलाह। ठीक है, अब इसी तरह हवाहु यानी उसकी ख्वाहिश, यानी
अपनी ख्वाहिश, अफानता यानी जिस शख्स ने अपनी डिज़ायर्स को, अपनी ख्वाहिशात को का जो असीर हो गया, उसका जो ग़ुलाम हो गया, यानी ख्वाहिशात को उसने अपनी अक्ल पर तरजीह दे दी। अक्ल और जो अल्लाह तआला सुब्हानहू व तआला ने उसे सलीमुल फितरत बनाया था, उसे जहन दिया था, उसे हक और नाहक की, सच और झूठ की, अच्छाई और बुराई की जो तमीज़ दी थी, उससे वो ऊपर उठ करके उसको भूल गया और उसने अपनी ख्वाहिशों को, जो ख्वाहिशें होती ही हैं दरअसल किस लिए, कि इंसान को क्या कर दें, वो गलत रास्ते पर डाल देती। यानी ये उसी तरीके से जैसे बचपन में कभी आपने पढ़ा हो कि साइंस जो है वो इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। साइंस जो है वो सर्वेंट तो ठीक है, यानी जो नई नई इजादात हैं, इन्वेंशंस हैं, इनको सर पे नहीं चढ़ाना है, इनको बक़द्रे ज़रूरत में इस्तेमाल करना है। अब देखिए ये जो दौर जो आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, और ऐसी ऐसी इजादात हो रही हैं कि इंसान हैरत ज़दा है। किसी के साथ कुछ भी हो जाए, उसकी प्राइवेसी अपनी कुछ नहीं रह गई। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। तो ऐसे दौर में आप ये देखिए कि जब इन चीज़ों का इतना ज़्यादा गलबा हो जाएगा और ये चीज़ें हमारे हमसे 10 कदम आगे हो जाएंगी, हमारी ही बनाई हुई चीज़ें, वो हम पे हुकूमत करने लगेंगे। तो वैसे ही इंसान हमेशा जो वांट्स होती हैं ना, डिज़ायर्स, इनको पूरा करने के लिए हमेशा बेताब रहता है, बेचैन रहता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये इकोनॉमिक्स का फ़लसफ़ा है, प्रिंसिपल। यानी इंसान की जो ज़रूरतें हैं, ये ज़रूरतें नहीं कहना चाहिए, ख्वाहिशें हैं, वो लामहदूद हैं, लेकिन उनको पूरा करने के जो ज़राए हैं वो स्केर्स कहते हैं इकोनॉमिस्ट जो होते हैं। लेकिन ठीक है, मानते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमतें भी बहुत बेशुमार दी हुई हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है उन नेमतों का बेजा इस्तेमाल हो। ख्वाहिशात इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो अब जब ऐसा हाल हो जाए कि हम ख्वाहिशों के इतने असीर बन जाएं, तो हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक्ल व शऊर का जो एक टॉर्च दिया है, वो जो नूर दिया है, उस नूर को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। जाहिर सी बात है गलत रास्ते पर पड़ जाएंगे। वो चराग रोशन था जो, वो बुझ गया, उसको बुझा दिया गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि फिर जब ये कैफियत इंसान की बन जाए तो इंसान चौपायों के मानिंद हो जाता है, यानी जानवरों के मानिंद हो जाता है। जब वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए और ख्वाहिशात को अपने ऊपर हुकूमत करने की इजाज़त दे दे, तो ऐसा इंसान फिर इंसान नहीं रहता है, वो हैवान के मानिंद हो जाता है। इंसान और हैवान में फ़र्क ही ये है कि इंसान कंट्रोल्ड है, डिसिप्लिन्ड है, अल्लाह ताला ने उसे शऊर दिया है। ठीक है, उसे इमोशंस भी दिए हैं, साथ में इंटेलिजेंस भी दी है। लेकिन जानवर, उसके पास ना खातिर खा इमोशंस हैं, ना तो उस तरीके का इंटेलिजेंस है। उसके पास अगर अक्ल है भी तो बस बहुत महदूद लेवल की। और फिर उसके बाद उसे खुद शऊरी का एहसास नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इस नेमत से नवाजा है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। वो जो कुछ देखता है तो उसे ये शऊर होता है कि मैं देख रहा हूँ, जानवर को ये शऊर नहीं। तो याद रखिए, जब इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाए तो फिर उसकी कैफियत कुछ ऐसी हो जाती है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दूसरे मकाम पे बनाया है, बताया है कि लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, के ऐसे लोगों के दिल तो हैं, कुलूब तो हैं, लेकिन ये उससे गौर व फिक्र नहीं करते, तफक्को नहीं करते। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस युबसिरून बिहा ला यस्मऊन बिहा। और ऐसे लोगों के कान हैं, आज़ान हैं, उज़ुन की जमा, लेकिन ये इससे सुनते नहीं, समाअत का काम कानों से नहीं करते। फिर इसी तरह इसी आयत को कंटिन्यू करते हुए आगे बताया, वलहुम आयुन, और ऐसे लोगों की आंखें तो हैं, आइन की जमा आयुन। ठीक है, ऐसे लोगों की आंखें हैं, लेकिन ला यस ला यस युबसिरून बिहा, लेकिन ये इससे देखते नहीं। ठीक है, यानी आंखों से देखते नहीं। उलाइका कल अनआम, अब ऐसे लोग जो हैं वो अनाम यानी चौपायों के मानिंद हैं, बल हुम अदल,
बल्कि उससे भी ज़्यादा गए गुजरे। तो अगर हम अपनी ख्वाहिशों को चाहते हैं कि ये कंट्रोल्ड वे में हमारे साथ रहें, ख्वाहिशें ऐसी ना हो जो इतना सर चढ़ के बोलने लग जाएं, तो फिर याद रखिए कि हमें क्या करना होगा। जाहिर सी बात है कि इन्हें प्रॉपर तरीके से, इनका एक हद, इनके हदूद तैयार करने। अब यहाँ पे एक बहुत बारीक सा मामला है कि एक इंसान है जिसे दूसरों का शिर्क तो दिखता है, किसी को दिख रहा है कि भाई कोई फलां शिर्क में है, कोई फलां शिर्क में मुलव्विस है, लेकिन ये एक ऐसा शिर्क है जिसमें शायद ही इससे कोई बच पाता हो। सोचिए, ये अल्लाह ताला ने इसको खुदा से ताबीर कर दिया कि जिसने ख्वाहिशों की, डिज़ायर्स की, वांट्स की पैरवी करी, तो इसका मतलब उसने अल्लाह की नाफरमानी करी। और जब अल्लाह की नाफरमानी करी तो उसने अल्लाह के मुकाबले किसी ऐसी चीज़ को अहमियत दे दी, तो गोया कि अल्लाह के हुक्म में उसने किसी को शरीक कर लिया। तो अब सोचिए, इस शिर्क से हमें कितना बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि क्या आप ऐसे लोगों के भी जिम्मेदार बन पाएंगे, उनके ऊपर भी कोई आप जिम्मेदारी होगी आपकी, कि आपको सहारा बना के वो बच नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो हम सब इस मामले में बहुत कच्चे हैं, बहुत गलतियां हैं, बहुत कोताहियां हैं। गौर करें इस बात पे। और ये सवालिया जुमले जो आज अभी सीखेंगे, वो सवालिया जुमला इस आयत के ज़रिए याद रखिए, और इस आयत के पैगाम को उस सवालिया जुमलों के साथ मिला के याद रखिएगा। हर एक चीज़ को याद रखने की कोई निशानी होती। तो ये आयत समझ लीजिए सवालिया जुमलों की निशानी के तौर पे हमेशा काम आएगी। अभी इसमें से उस सवाल को तलाश करेंगे जो सवाल यहाँ मौजूद है, उसकी ग्रामर भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं अपने उस पोर्शन की तरफ। जाहिर सी बात है, ग्रामर का पार्ट जो है आज जो सीखना है, समझना है, वो क्या है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो जुमला इसमें, मैं इंशाल्लाह जब इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो यहाँ पर आई बटन पे वो लिंक भी हम आपको दे देंगे इंशाल्लाह, दूसरा लेक्चर का जो आपको रेफर कर रहे हैं, यानी साथ में वो भी देख लेंगे। वहाँ तफसील से सवालिया जुमले की बात हुई है। ठीक है, आज उतनी तफसील से नहीं होगी लेकिन इशारतन कनायतन होगी। ठीक। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि जब हम सवालिया जुमले की बात करते हैं तो जुमला सवालिया दो तरह का होता है। ये बात पहले आ चुकी है। एक वो सवाल या जुमले होते हैं जिनके जवाब हाँ या ना में होते हैं, यस और नो में। ठीक है। और एक वो सवालिया जुमले जिनके जवाब डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब मुफस्सल, तफसील जिसमें बयान की जाती है, बात पूरी कही जाती है। एक में सिर्फ हाँ या ना से काम चल जाता है। तो ये दो तरह के हमारे सामने अरबी ग्रामर में जुमले आएंगे। तो अब क्या इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, जब हाँ या ना में जवाब मतलूब हो तो यहाँ पर ऐसी सूरत में हुरूफ इस्तिफहाम का इस्तेमाल करते हैं। हुरूफ इस्तिफहाम, ठीक है। हुरूफ इस्तिफहाम कोई 8 10 15 नहीं है, बल्कि सिर्फ दो आपको बताए गए थे, आ और हल। अब आपको याद आने लगा होगा अगर आप थोड़ा सा जाएं, अपनी याद को ताज़ा करें। आ और हल, ठीक है। आ, हल, ये बस ये दो हैं। क्या ये हैं? ये हुरूफ इस्तिफहाम कहलाते हैं, यानी ऐसे हुरूफ हैं जिनके जरिए सवाल पूछा जाता है, लेकिन ऐसे सवालात का जवाब हमेशा यस और नो में, हाँ या ना में बस काफ़ी होता है। जैसे क्या आपने किताब पढ़ी, तो जवाब होगा हाँ या ना। लेकिन आपने किताब क्यों पढ़ी, आप किताब कब पढ़ते हैं, आप किताब कौन सी पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये सारे सवालात ऐसे हैं जिनमें आप डिस्क्रिप्शन चाह रहे हैं, ठीक है? जिनका जवाब आपको मुफस्सल चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए अस्माए इस्तिफहाम का इस्तेमाल करते हैं। ये वो समरी है जो आपको पहले बताई जा चुकी है, इसकी तफसीलात अस्माए इस्तिफहाम। ठीक। तो अस्माए इस्तिफहाम, अस्मा असल में इस्म की जमा है और हुरूफ हर्फ की जमा है। यानी यहाँ पर जो इस्तिफहाम के लिए आपको अल्फाज सॉरी आएंगे कलिमात,
ये क्या होंगे? ये इस्म की कैटेगरी के होंगे। मसलन अगर आपको याद हो, अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, कि सवाल पूछने के लिए वो कब्र के वो 3-4 जो सवाल हैं, ठीक, उनको जहन में ले आइए, तो उनके ज़रिए आपको याद रहेंगे ये कि मा दीनु का, ठीक, मन रब्बु का, मा मन, ठीक है। इसी तरह मा मन कैफा आओ, याद आया आप लोगों को ये? इसी तरीके से पूरी लिस्ट आपने पढ़ी थी। और वो ये जैसे आईना, मता, अब मुझे सारे नहीं लिखने यहाँ, बस क्योंकि ये तफसील आ चुकी है, सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं। और वो लेक्चर भी आप ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें इस बात की पूरी तफसीलात आई। तो जैसे आपको अब ये देखना होगा कि इन हरूफ इस्तिफ़हाम को या इन अस्माए इस्तिफ़हाम को फ़ेलिया जुमले के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। इसमिया जुमले के साथ तो इस्तेमाल आपने करके देख लिया था, बहुत सिंपल था। जैसे आपको कहना है ज़ैदुन सालिह, यानी जैद नेक है। सवाल पूछना है कि क्या जैद नेक है, तो आप इसके पहले क्या लगा देंगे? बस आ ज़ैदुन सालिह, ठीक। कोई चेंज नहीं आया, माँ की जगह तरह, इन्ना की तरह कोई चेंज नहीं आया कंस्ट्रक्शन में। इसी तरीके से दूसरा जुमला आपने बना दिया। ये अब वो बात आपको याद दिला रहे हैं, ये सवालिया जुमले हैं, ये फेलिया नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ सवालिया के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब अगली स्लाइड में इंशाल्लाह हम लोग जुमला फेलिया लिख के और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया था कि तू कहाँ है, तो अंता आईना अंता, वेयर आर यू, आईना अंता। तो ये हो गए थे आपके। अब ये क्या थे? ये भी सवालिया जुमले थे। तो बस ऐसे ही आपको आज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और यहाँ पर जुमला फेलिया लिख करके समझने की कोशिश करेंगे। तो जुमला फेलिया को यानी फेल माजी में जो आपने पढ़े हैं, इनको अगर हमें सवालिया बनाना हो तो फिर क्या कुछ करना है। अच्छा, अस्माए इस्तिफाम में एक नज़र और डालने, कई सारे थे और वो भी थे जो हुरूफ जारा के साथ आते थे, जैसे फीमा, लिमा, ठीक है। ये भी आपने दो कैटेगरीज थी यहाँ पर पढ़ा था, ठीक। तो बाकी की पिछली चीज़ें आपको सब इंशाल्लाह याद होंगी, हमें उम्मीद है। यानी ताकीद का, मनफी का, ये जितना भी कुछ पढ़ा है, नहीं तो उसको रिवाइज ज़रूर करिए। अगर आपका रिवीजन कमज़ोर होगा तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मनफी बनाने के लिए जैसे मैं आपके सामने कोई फ़ेल लिख लेता हूँ। फ़ेल ज़राबा, ज़राबा, ज़राबा का मतलब उसने मारा, ठीक है। ज़राबा हामिदन, यानी उसने हामिद को मारा, ठीक है। तो अब आपको ये कहना है क्या उसने हामिद को मारा, तो आपने कह दिया अज़रबा हामिदन। नॉर्मल सा सेंटेंस ये बन गया, यानी इस आने कोई चेंज नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। ना तो माँ ने चेंज किया था मनफी बनाते वक्त, ना आने कोई चेंज किया। ये एक समझ में आपको आ गई। इसी तरीके से अगर आपको ये कहना हो कि सेम रखते हैं दरबा हामिदन, अब आपको कहना है उसने हामिद को क्यों मारा। अभी इसका मतलब क्या है? उसने मारा, किसको मारा? हामिद को, ठीक है। अब मुझे ये कहना है कि उसने हामिद को क्यों मारा, तो मैं शुरू में लिख दूंगा लिमा, लिमा दरबा हामिदन, कि उसने हामिद को क्यों मारा। अब इस लिमा ने भी कोई चेंज नहीं किया, इस आ ने भी कोई चेंज नहीं किया। अच्छा, ये एग्जाम्पल किसका था? ये हरफ इस्तिफाम का है और ये अस्माए इस्तिफाम का है। यहाँ जवाब हाँ या ना में आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जवाब आपको डिस्क्रिप्शन पूरी उसकी देनी होगी, पूरी बात कहनी होगी, ठीक। क्यों मारा, क्यों में जाहिर सी बात है पूरा जवाब देना है। व्हेन, वाई, अब ये पूरा जवाब आपको देना है, सिर्फ आ और हल, ठीक। तो ये एक पॉइंट था जो आपका क्लियर हुआ कि कुछ खास इसमें नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लेंगे ये। तो 2-4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए, इसको देख लीजिए, देखिए ध्यान से समझिए।
आपने खिड़की खोली। अब ये इसके सामने इसकी अरबी लिखी हुई है। ठीक, सबसे पहले खोलने के लिए जो रूट लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फा, ता और हा। ठीक है, तो अब ये किस पैटर्न पर आते हैं? फतहा, फाला के पैटर्न पर। तो ये हो गया फतहा। फतहा का मतलब उसने खोला, उसने खोला। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? आपने खोलने की बात हो रही है। तो आपने मीन्स यहाँ पर अब जाहिर का केस है, जमीर का नहीं है। सॉरी, जाहिर का नहीं है, जमीर का केस है। ठीक है, तो हमें अब सीगा कौन सा लाना है? मुनासिब सीगा, अप्रोप्रिएट सीगा इस्तेमाल करना है। तो आपने शुरू से गर्दान पढ़ी तो आप फतहता पे आके रुक गए, क्योंकि आपने का मतलब तूने, और तूने का मतलब ये कौन सा है? हाजिर है। ये सेकंड पर्सन की बात हो रही है, और साथ ही साथ मुजक्कर, और साथ ही साथ प्लूरल, सिंगुलर। तो इतनी बातें आपके सामने, तो आपको ये मिल गया फतहता। फतहता का मतलब आपने खोला, आपने खोली, तूने खोला। क्या खोला? खिड़की। अन्नाफिजा। ठीक है, खिड़की खोलने यानी खिड़की को कहते हैं नाफिजा, तो अन्नाफिजा। अब चूंकि जो चीज खोली जा रही है वो ऑब्जेक्ट है, लिहाजा उसे देखिए आपने हालत नस्ब में रखा है, नाफिजता। तो ये बात अच्छी तरह क्लियर हो गई। यानी फतहता क्या है? फेल बा फाइल, और नाफिजता क्या है? मफूल। इस तरह से फेल प्लस फाइल और प्लस मफूल। तो ये तो आपको मैंने रिवीजन करा दिया बस समझाने के लिए। लेकिन अभी ये जुमला कौन सा है अगर आपसे पूछें, तो ये जुमला मुस्बत है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। ठीक, लेकिन इस जुमले को हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर कि इसके पहले क्या लगा दिया? क्या। सवाल पूछने के लिए शुरू में क्या लगा दिया? क्या। क्या आपने खिड़की खोली? तो सेम सेंटेंस विल बी कॉपीड, और बस आ शुरू में लग गया। ठीक, तो कितना आसान है। यानी अब बात ये हो गई, अफतहतन नाफिजता, तो आ लग गया स्टार्टिंग, और इस आ ने क्या का मफहूम अदा कर दिया, और हरफे इस्तिफाम है आ, ये आपको पता चल गया। फिर अब और आगे ये एक गुफ्तगू हो गई पूरी। तो नहीं, मैंने खिड़की नहीं खोली। तो इसमें एक प्रैक्टिस करा दी आपकी कि नहीं का मतलब क्या है। जब अलग से नहीं लिखा जाए तो उसका मतलब होता है ला। ठीक है, ला, नहीं। फिर आगे अब जो सेंटेंस आ रहा है वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है? मनफी सेंटेंस है, नेगेटिव है। तो इस पूरी स्लाइड में आपको तीनों तरह के जुमले मिल गए। देखा आपने, ये अफर्मेटिव था, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल गया, सवालिया। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर क्या है? मैंने खिड़की नहीं खोली, तो ला। अब मैंने खिड़की नहीं खोली तो शुरू में क्या लगा देंगे? माँ, नहीं के लिए। ठीक है, तो माँ फतहतुन नाफी। अब फतहतु क्यों हो गया? सीगा बदल क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट बदल गया। पहले वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो था आपने, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया मैंने। तो मैंने आया तो सीगा बदला। आपने, ये दूसरा सीगा है, ये दूसरा, ये मुतकल्लिम है, वो हाजिर का सीगा है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? मा फतहतुन नाफिजता, नाफिजता यानी खिड़की, ये भी यहाँ मफूल है। तो ये हो गया आपका, देखिए सेंटेंस कौन सा? नेगेटिव। तो एक ही एक्सरसाइज में तीनों सेंटेंसेस की एग्जाम्पल भी आपके सामने आ गई। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा, आपने हामिद की मदद क्यों की। तो सबसे पहला फोकस हमारा क्या है? क्यों में नहीं उलझना है, हमको अपने सेंटेंस पे फोकस करना है। क्यों तो एक एक्स्ट्रा तरह का एक्स्ट्रा वर्ड है, वो बाद में लगा दिया जाएगा। वो पहला फोकस होगा मदद की। मदद की के अरबी हो जाएगी नसरा, नसरा, नसरू। अब सीगा कौन सा लाना है? आपने को देख कर लाना है। तो आपने यानी नसरता। ठीक है, नसरता। किसकी मदद करने की बात हो रही है? हामिदन, हामिद मफूल है। नसरता हामिदन, आपने हामिद की मदद की। क्यों की? तो क्यों के लिए लिमा लगा दिया गया, और ये जुमला कौन सा बन गया? इंटरोगेटिव। बस, ये जुमला आपका ये इंटरोगेटिव जुमला बन गया। तो कुछ ऐसा नहीं था जो आपकी समझ में नहीं आए। सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट मौजू है जो स्किप नहीं करना चाहिए, ताकि आपके जहन में ये भी रहे कि सवालिया जुमला इसमिया भी बनता है, सवालिया जुमला फेलिया भी बनता है। ठीक है, इसमिया जुमला इसम से स्टार्ट होगा, सवाल फेलिया जुमला फेल से स्टार्ट होगा। सवाल का मफहूम दोनों में लाया जा सकता है, जैसे दोनों में मनफी, दोनों को मनफी बनाया जा सकता है, दोनों में ताकीद पैदा की जाती है। तो ये पूरा जहन में फ्लो चार्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए।
सीगे की पहचान आपकी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये एक्सरसाइज है जिसे हम सब सॉल्व करेंगे और यहीं पे इंशाल्लाह हमारी क्लास ये फिनिश हो जाएगी। इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करने से आपका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करें। तो आप लोग पार्टिसिपेट करें तो हम माइक ऑन कर दें, लेकिन हिस्सा लीजिए इसमें, और बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए, थोड़ा देख लेंगे। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहला सेंटेंस आप में से कौन करेगा, जल्दी बताइए। पहला सेंटेंस है कि ए लोगों, आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड चीजें भी लिखी होंगी, उससे परेशान नहीं होना। मैंने यहाँ साइड में मीनिंग इनके लिख दी है ताकि आपका टाइम बचे। पैदा करने का जो मफहूम है उस खलक़ा हो गया, ठीक है, वो तो आपको पता है। ए लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ए लोगों, लोगों के लिए आता है अन्नास, लोग के लिए अन्नास, और ए लोगों या अय्युहन नास, समझ रहे हैं, या अय्युहन नास। तो ये हो जाएगा या अय्युहन नासु, और आगे बताइए, पार्टिसिपेट करिए इसमें कोई। देखिए मैं लिख दूं, या अय्युहा अय्यु, और फिर आगे अन्नास। या अय्युहन नास, ये हो गया किसका तर्जुमा, ए लोगों का। अब बात आगे बढ़ेगी, और बात क्या है, किसने पैदा किया। तो किसने की अरबी मतलब कौन। अब ये लिखते कि आसमानों और जमीन को कौन पैदा किया, तो ये उर्दू अजीब सी होती, लिहाजा यहाँ लिखा गया किसने। किसने का मतलब मन, कौन के बमाना। तो यहाँ पर हो जाएगा मन, और जाहिर सी बात है किसने पैदा किया, वो पैदा करने वाला एक है कोई, खलाका, ठीक है, खलाका। अब फाइल जाहिर नहीं है क्योंकि मन की शक्ल में वो, ठीक है, पूछा ही जा रहा है। तो मन खलाका, और फिर उसके बाद जिस जो चीज़ पैदा की जा रही है वो मफूल बन के आएंगी दोनों चीज़ें। तो आसमानों और ज़मीन, ये दोनों को हम इसका मफूल बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो अस्समा वाती। अब अस्समा वातु क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मफूल बन रहा है, और मफूल में आपको पता है हालत नसब होती है, और हालत नसब में ये जमा सालिम मुअन्नस की जो साउंड होती है वो आतुन या आतिन, और फिर आतिन। अब चूंकि यहाँ पर लगा हुआ है अलिफ लाम, लिहाजा अलिफ लाम की वजह से तनवीन ड्रॉप हो गई, तो वो आतु आती आती बन गया। तो अस्समावाती, ठीक है, अस्समावाती। आगे वल अर्द, और वल अर्द जबर मफूल बनाना है। तो बात समझ में आ गई, ये जुमला तैयार हो गया। मन खलका, किसने पैदा किया, किसको, अस्समावाती वल अर्द, आसमानों को और जमीन को। खलका में फाइल मौजूद है, मन क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, अस्समावाती वल अर्द ये मफूल दोनों। इसी तरीके से ए काफिरो, ए काफिरो बताइए, जैसे आपने या अय्युहन नास किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, या अय्युहल, या अय्युहल काफिर, वाहिद होगा या जमा, काफिरूना, ऊना साउंड, या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल काफिरूना, ए काफिरों। आगे क्या पूछा जा रहा है उनसे, कि तुमने अल्लाह का क्यों कर इनकार किया, यानी अल्लाह का क्यों इनकार किया। तो क्यों के लिए आपको पता है लिमा, और इनकार करने के लिए मैंने साइड में लिखा है कि कफरा, कफरा। अब सीगा, सीगे पर ध्यान दीजिए, कफरा, काफिरों को मुखातिब करके कह रहे हैं तुमने, यानी तुमने का मतलब तुम सब ने, तुम सब ने का मतलब ये हाजिर का जमा मुजक्कर, ठीक है, हाजिर जमा मुजक्कर, या इस तरह बोलिए जमा मुजक्कर हाजिर। तो कफर,
कफरता, कफरतुमा, कफर तुम, सीगा कौन सा आएगा? कफर तुम, कफर तुम। और फिर उसके बाद अब आगे आ जाएगा बिल्लाही। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, उसको इंशाल्लाह आगे कभी डिस्कस करेंगे कि आपको ये बात अच्छी तरह, चलिए ये बात तो पूरी होगी ना, किसी को इसमें कोई मसला तो नहीं, या अय्युहल काफिरूना लिमा कफरतुम बिल्लाही, राइट? अब अल्लाह का कुफ्र क्यों किया? एक बात आपको बताएं कि ये बताइए कि लुक का मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, मतलब लुक का मतलब देखना नहीं। जब मैं कहूँ टू लुक, अब ये इन्फिनेटिव है, इसका मतलब है देखना। अच्छा, ये लुक जो है जब कभी किसी प्रपोजिशन के साथ आ जाए, जैसे लुक एट हो जाए, लुक फॉर हो जाए, ठीक है, इसी तरह और भी लुक आफ्टर हो जाए, यानी प्रपोजिशन बदल रहा है तो इस फ्रेज की मीनिंग भी चेंज हो रही है। गौर करिए, अगर आप लुक एट किसी चीज पर देखना, लुक फॉर तलाश करने के मफहूम में आता है, लुक आफ्टर देखभाल करना। तो आपने देखा कि लुक तो सेम है सब जगह, लेकिन ये प्रपोजिशन जब बदल रही है तो उसकी मीनिंग भी बदल रही है। सेम कॉन्सेप्ट अरेबिक में भी। अरेबिक में क्या होता है कि कुछ अफाल ऐसी हैं जिनके साथ सिला यानी प्रपोजिशन आते हैं, ठीक है। अब ये कोई उसूल ऐसा नहीं है कि आपको कायदा बता दें, रूल एक के साथ इसके साथ ये आएगी ये आएगी। ये पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, जैसे आज आपको पता चल गया कि कुफ्र वाला, ये जो कुफ्र वाली जो फेल है कफर तुम, इसके साथ ये देखिए बा हरफे जर भी लाया जा रहा है। तो कुछ अफ़ाल अपने साथ कुछ मखसूस प्रेपोजिशंस इस्तेमाल करती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आऊज़ु बिल्लाही, ध्यान से सुनिएगा, आऊज़ु बिल्लाही। अब वहां पर देखिए बा आ रही है बिल्लाही, जबकि क्या मतलब होता है? मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, किसकी? शैतान मरदूद की के शर से। तो आपने वहां पर आऊज़ु के साथ बी का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी देखिए बी का इस्तेमाल किया है। इसी तरह आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो अब सल्ली वर्ब है, अला उसके साथ यूज की जा रही है। तो ये पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे बहुत से इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, फ्रेज फ्रेजल वर्ब्स, लेकिन बहुतों को नहीं पता होते हैं, तो क्या उनका काम नहीं चल रहा है? तो आपका भी मसला रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा है कि इंशाल्लाह ये भी धीरे धीरे आ जाएंगी। इनका कोई एज सच स्पेसिफिक रूल नहीं है जो अभी बताते हैं और सब में वही चले, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये आपको इसलिए बता दिया ताकि उलझन ना हो कि यहाँ पर बा यहाँ कहाँ से आ गई, ठीक है? क्योंकि बी का मतलब तो साथ होता है। क्या होता है? बा किसके माने में आता है? सा। आपने पढ़ा है ना, विद के मफहूम में आता है बी। तो यहाँ विद का कोई मफहूम नहीं अदा हो रहा है, अल्लाह के साथ इनकार करने का मफहूम नहीं, अल्लाह का इनकार करना। तो ये बात है, अब आपको ये क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। इसके बाद अगला सेंटेंस है हमारे पास कि तुम्हारे वालिद लखनऊ से कब आए। तो अब यहाँ पर आप को सबसे पहले ये देखना है कि आने का मफहूम है, और आने के लिए जो वर्ड वो है यहाँ पर एक तरह से लखनऊ से कब वापस आए, तो रजा, पलटने के लिए, वापस आने के लिए, ठीक है। क्या होता है? रजा। तो क्या करेंगे बताइए? आपका माइक ऑन नहीं है क्या आप लोगों? आज कोई बोल नहीं रहा है। चलें, तुम्हारे वालिद लखनऊ से कब आए, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले वापस आने का मफहूम देख लें और से, ठीक है। और फिर उसके बाद कब की अरबी सोच लें मन में। तो कब के लिए क्या आता है? मता। तो मता जो आपको बताया था, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, मता, ठीक है। मता कब हो गया, और वापस आना, माइक ऑन नहीं है, एक मिनट एक मिनट।
मैं ऑन कर दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैंने ऑन किया है आप लोग। चलिए अब ऑन हो रहा है। चलिए मैंने तो अपने तरफ से 1 मिनट ऑन कर दिए हैं। 1 सेकंड। ठीक ठीक ठीक, सेटिंग में कुछ गड़बड़ी थी, अब हो जाएगा इंशाल्लाह, देखिए। ठीक। तो ऑन हो रहा है ना, मता। अब बताइए कब आने, तो यानी कब वापस आए, तो मता, और फिर उसके बाद रजा। अब रजा, और फिर उसके साथ साथ क्या है, तुम्हारे वालिद। तो वालिद के लिए क्या होता है, अबू। अबू। अब इसे क्या बनाना है हमें, मुरक्कब इजाफी। तो तुम्हारे वालिद यानी तो तेरे वालिद, आपके वालिद, तो अबू का। अबू का। रजा अबू का। और फिर उसके बाद मिन, से के लिए मिन। अब यहाँ पर मिनल मस्जिदी, अल मस्जिद होता तो मिनल हो जाता, लेकिन अब आगे चूंकि कोई प्लेस का नाम है, तो प्लेस जो होती है वो क्या होती है, मारिफा। लिहाजा हम उसमें अल्फ लाम तो लगाएंगे नहीं, हम सीधे लिख देंगे लखनऊ। अब उसमें खा नहीं होता, काफ लिख देते हैं बस। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने क्या किया, मता रजा अबू का मिन लखनऊ, तो ये हो, यानी यहाँ पर मिनल का सेंस नहीं आएगा, मिन, नून साकिन हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्या तू। अब तू के बाद ब्रैकेट में मोन्नस का सिंबल है, इसका मतलब हमें इस तू को मोन्नस समझना है। ने अपना खाना खा लिया। ठीक है। तो अब किसको, फेल को पहले लाते हैं ना, बस फेल से पहले आपको ये जो आ या हल ले आएंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, बताइए। अगर आप लोग ना कर पा रहे हो, देखिए क्या कीजिए, हल। हल अकलती। वेरी गुड। अकल, अकला, अकलू, अकलत, अकलता, और फिर उसके बाद अकल, अकलता। अकलती। हाँ, अकलती, अकल तुमा, अकल तुन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकलती किसके लिए, तूने, मुअन्नस का सीगा है, अकलती। वेरी गुड। और फिर उसके बाद बताइए, अपना खाना। ठीक है, अब देखिए खा लिया का मफहूम अदा हो गया, क्या का भी माना पूरा हो गया। ठीक है, और तूने भी आ गया, सब आ गया। अब सिर्फ क्या बच रहा है, अपना खाना। अपना खाने का क्या होगा, ना ना ना, अलग अलग पहले कर लें, तो आम खाने को कहते हैं, और फिर उसके बाद उसमें आपको किसका है, अपना खाना यानी तेरा खाना। तो काफ अटैच जमीर ले आएंगे, अब इन दोनों को मिला के लिख देंगे, और बस ये देखेंगे। आमु। हाँ, नॉर्मल, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बनेगी तो आम का, लेकिन ये क्या बन रहा है, मफूल। तो मफूल जब बन रहा है तो आम का हो गया या तो आम का। तामका। और मुअन्नस भी है, ये अकलती है, तो आम का कैसे हो जाएगा, मतलब ये काफ में पर भी तामुकी। तामकी, तामकी। मीम पे जबर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मफूल है, तामा। तामू नहीं हो रहा है क्योंकि ये फाइल नहीं है, तो। तामकी। और काफ पे जेर इसलिए लग रही है क्योंकि काफ अटैच जमीर मुअन्नस की लानी है। भाई यहाँ अकलती है, तो आगे जमीर भी जो भी होगी, अटैच जमीर वो भी क्या आएगी, मुअन्नस की तो आएगी, अकलती। हाँ, हाँ के लिए क्या आता है, नाम। नाम। ला मीन्स नहीं, और हाँ मीन्स नाम। मैंने अपना खाना खा लिया, अब ये नॉर्मल एक जुमला फेलिया है, फेल माजी। तो मैंने अपना खाना खा लिया, तो अब सीगा कौन सा हो जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम का, अकल। अकलती। अकल तू, अकल तू। ठीक है, अकल तू, अकल। क्योंकि आपको पता है कि 13वां सीगा जो होता है 13, वो मेल फीमेल के लिए सेम होता है। अकल। अकलतु। हाँ, अकल तू, और फिर उसके बाद अपना खाना, तो क्या कहेंगी वो, तामी।
और उसके बाद बताइए मीम। ये मीम या जेर मी क्यों हुआ? क्योंकि ये वाहिद मुतकल्लिम की बात हो रही है, तो आमी। ठीक, ये बात है। चलिए इसके बाद आगे देखिए। तो ये क्लियर हो गया ना अच्छी तरह सबको? एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो खाना खाया, अपना खाना खाया, मैंने खाया। देखिए ध्यान से, मैं इसको अलग अलग कर दूं जरा। देखिए मैंने मैंने इसको रेड पेन से किया, और खाया, ये इतना पूरा पोर्शन फेल का हो गया, इसके लिए ये सीगा आ गया अकल तू। अपना खाना, ये मफूल बन गया। ठीक है, अपना खाना मफूल हो गया ये। चलिए ए खदीजा, तुझे किसने पैदा किया? तो ए खदीजा यानी अब या आवाज या खदीजतु या फातिमतु, इस तरह से या खदीजतु। और फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है? तुझे किसने पैदा किया? तो किसने पैदा किया, कौन पैदा किया? तो कौन के लिए क्या आ जाएगा? मन। एक सेकंड, हाँ, मन। और फिर उसके बाद फलक ना ना, तुझे, ये मोहन्नस फल आ रहा है तुझे। फलकती वेरी गुड। फलकती हाँ हाँ माशाल्लाह। खलका, खलका का मतलब जाहिर सी बात है वाहिद जमा मुजक्कर वाहिद, सॉरी वाहिद मुजक्कर गायब, खलका। और काफ अटैच जमीर जो इसमें आएगी वो जेर वाली आएगी, क्योंकि खदीजा मुअन्नस। खदीजा से बात पूछी, या खदीजतु मन खलका की, मन खलका की। चलिए अगर यहाँ पर होता कोई मुजक्कर तो ये हो जाता खलका का, जिससे पूछा जाता। अगर वो मुजक्कर होता तो होता था खलका का। अच्छा, तुम सबने झूठ कब बोला? तो तुम सबने झूठ कब बोला, कब के लिए क्या होता है बताइए? मता। मता मता मता। और उसके बाद झूठ बोलना, कज़बा। और तुम सब, सीगा कौन सा आएगा? सीगा कौन सा आएगा? कज़ब, कज़बता, कज़बतुमा, कज़बतुम, क्या आएगा? कदम अजब तुम कज़बतुम। ठीक है, कज़बतुम, तुम सबने। भाई मुजक्कर कहेंगे ना, जब तक जेंडर नहीं पता तो मुजक्कर ट्रीट करेंगे। और तुम सबने, तुम से पता चला ये हाजिर, और सब से पता चल गया ये जमा। तो कज़बता, कज़बतुमा, कज़बतुम, वाहिद की बात होती कज़बता, मुसन्ना कज़बतुमा, और जमा कज़बतुम, मता कज़बतुम। बस फिनिश। क्या वो गाड़ी पर सवार हो गई? तो अब क्या, अब यहाँ पर आ या हल आएगा, बात समझ रहे हैं? और सवार होने के लिए क्या आता है? रकीबा। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आया हल कुछ लगा दें, तो क्या करना चाहिए? और जो इसमें सवार होना है वो एक सीगा देख लें, कौन सा लाना है। वो वो से पता चल रहा है ये हाजिर की बात नहीं है, गायब की बात है। सवार हो गई, यहीं से पता चल रहा है ये मुअन्नस है और सिंगुलर है। अब सीगा मिला नहीं मिला? अभी भी सीगा नंबर फोर्थ, फोर्थ ही तो होगा। जी जी फोर। ठीक है, तो रकीबत, क्या करेंगे? गलत हो तो सही करिएगा। रकीबा, रकीबा, रकीबू, रकीबत। ठीक है, रकीबत। और फिर उसके बाद आगे क्या हो जाएगा? गाड़ी पर। अलस सैयारती। वेरी गुड। गाड़ी पर, अलस सैयारत, सैयारती। अच्छा, अला ने इसे मजरूर कर दिया, अस्सैयारती। ठीक है, रकीबत या हल रकीबत दोनों कह सकते हैं, हल भी इसकी जगह ला सकते हैं। हल और रकीबत, क्या वो सवार हो? और ठीक है, अगर ये रकीबता हो जाता तो क्या इसका तर्जुमा होता? रकीबता, क्या तू सवार हो गई?
रकिब तू सवार हो गया, और रकिबती तो तू सवार हो गई। अला सय्यारती। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आई सबको? तो इसको सर अल्हम्दुलिल्लाह। इसको फिर से जल्दी दो। इंशाल्लाह तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी पहला थोड़ा सा इसी तरह रवानी आएगी इंशाल्लाह धीरे धीरे। तो फिलहाल इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।